मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप मेरे वीडियो आपकी स्टडी में कुछ हेल्प कर रहे होंगे। मैं इजी से इजी लैंग्वेज का यूज करती हूँ जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम पोइट्री का लेसन 2 का जो पोइट्री थी द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरी के द्वारा लिखी हुई उसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2009, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 कंटिन्यू पूछा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस पोएम थॉमस कैरी मेक्स द रीडर। इस कविता में थॉमस कैरी मेक्स द रीडर्स अवेयर, अपने पाठकों को चेतावनी दे रहे हैं पहले से ही, दैट की द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। द चार्म ऑफ फिजिकल ब्यूटी, जो शारीरिक सौंदर्य का चार्म यानी आकर्षण होता है, शॉर्ट लिव्ड, कम समय तक रहता है, मतलब इसकी समय सीमा बहुत ही कम होती है। सो द लव इंस्पायर्ड बाय इट, इसलिए इससे प्रेरित जो प्रेम होता है वो भी क्या होता है, इंस्पायर्ड इट आल्सो डाइड सून, जल्दी ही खत्म हो जाता है। ट्रू ब्यूटी लाइज इन वर्च्यूज, जो ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता होती है, इन वर्च्यूज गुणों पर आधारित होती है। उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? कांस्टेंट होते हैं उसके, स्टेबल माइंड, जेंटल थॉट, स्टेबल माइंड शांत दिमाग, स्थिर दिमाग, जेंटल थॉट अच्छे विचार, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं, इसके गुण होते हैं सच्ची सुंदरता के। दैट इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस ब्यूटी, और इससे जो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, इज एवर लास्टिंग, वह लंबे समय तक रहती है। सो वी शुड कॉन्डेम फिजिकल ब्यूटी, इसलिए हमें शारीरिक सुंदरता की अवहेलना करनी चाहिए। डिवाइड ऑफ दीज वर्च्यू, और जो इन सभी सुंदरताओं पर गुणों पर आधारित हो, शुड लव द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, वही प्यार सच्चे दिमाग और आत्मा का सच्चा प्यार होता है। थॉमस कैरी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता किस तरह की होती है। यदि आप शारीरिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित हैं तो कम समय के होंगे। यदि आपकी सुंदरता का जो आकर्षण है यानी आपके प्रेम का जो बेस है वो स्पिरिचुअल है तो वो एवर लास्टिंग होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।